हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विमा पे बात करने वाले हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायमेंशन। ओके, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों विमा में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विमा इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि आपको आज विमा से मोहब्बत हो जाएगी। और अगर विमा से आज आपको मोहब्बत नहीं हो जाएगी तो बताना, मैं आपको बहुत पीटूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बीमा की। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। ओके, तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा मूल राशियां। मूल राशियां कितनी हैं? मूल राशियां टोटल 7 हैं। ठीक है, हमने लिखा मूल भौतिक राशियां, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ये 7 हैं टोटल। लंबाई है, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये आप लोगों ने क्लास 9th में ही इससे परिचय हो गया होगा आपका। चलिए, तो हम लोग पहले इसके मात्रक की, इसके यूनिट की बात करेंगे, उसके बाद में मैं आपको विमा कैसे क्या होता है सारी जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए लंबाई। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा आज। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक प्यारे मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है सर। ओके, अब बात करते हैं समय। समय जो आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं रुकता, उसे समय बोलते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड। क्लियर है? अब विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सर? इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है? तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ठीक है, अब पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो ये आपका मोल होता है। ठीक है, अब लास्ट में ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और तापमान का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं ये जो मूल राशियां हैं इनके विमा की। तो अगर आपको कहीं लंबाई दिखे, लंबाई शब्द लिखा दिखे, तो वहां आप लोग क्या लिखेंगे? वहां आप लोग एल लिख देंगे। ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं हमेशा। बीमा को हमेशा आप इस तरीके से लिखेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान को आप हमेशा एम से लिखना। द्रव्यमान को किससे लिखोगे? एम से। और एम और एल में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, मैं खुद रहता था इसलिए मुझे पता है। देखो लंबाई और इसमें द्रव्यमान में आपको कंफ्यूज नहीं होना कि लंबाई का एल होता है या द्रव्यमान का एल होता है। तो एल फॉर लंबाई। ठीक है, तो जहां लंबाई वहां एल और द्रव्यमान की बात की जाएगी वहां एम। क्लियर? अब समय, तो समय जहां आपको दिखेगा वहां आप क्या लिखेंगे? टी। ठीक है, अब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए आप ए लिखेंगे। एम्पियर होता है, ए फॉर एम्पियर, तो इसको ए से लिखेंगे। अब तापमान की बात करें तो तापमान को हम लोग थीटा से लिखते हैं। ठीक, या आप इसको के से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकने वाला आपको। पदार्थ की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल।
ठीक है। और ज्योत तीव्रता इसको हम लोग के से लिखते हैं, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ये है आपकी विमाएं, इन्हीं की सहायता से हम बहुत बड़ी बड़ी विमाओं को लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपकी मूल राशियां जो हैं ये टोटल 7 हैं, लेकिन देखो पूरा भरा हंसता खेलता परिवार था, लेकिन सब बेवफा निकल गए। केवल साथ कितने ने निभाया? 4 लोगों ने। इन्हीं 4 लोगों ने साथ निभाया और सब बेवफा निकल गए। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा, इनकी सहायता से बड़ी बड़ी विमाओं को यूं सेकेंडों में करते हैं। कैसे? बस आप लोग इनको माइंड में सेट कर लीजिएगा। लंबाई का L, द्रव्यमान का M, समय का T और विद्युत धारा का A। बाकी सबको मारो गोली भगाओ, ठीक है। तो इन 4 को केवल आप लोग ध्यान में रखना। इतना क्लियर हो गया? मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बात करते हैं। ले लिया? हाँ, तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे विमीय सूत्र लिखना कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने अभी आप लोग को बताया है, केवल 4 आप लर्न रखना और सारा हो जाएगा उसी की सहायता से, ठीक है। कौन सा? लंबाई, लंबाई के लिए हम लोग क्या बताए थे? L लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए M लिखेंगे, समय के लिए T लिखेंगे, और अगर कहीं धारा की बात होगी तो वहां हम लोग A लिखेंगे। बस केवल आप देखो M, L, T और A, इन्हीं 4 को केवल आप अपने माइंड में होल्ड रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको करने से पहले मैं आप लोग को मैथ की दुनिया में ले जाना चाहूंगा। तैयार हो आप लोग? चलिए केवल आपको 2 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर कहीं भी a की पावर m लिखा है तो हम क्या करते हैं कि अगर कोई वैल्यू नीचे लिखी रहती है और अगर उसे ऊपर ले जाते हैं तो पावर जो है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अभी उसका यूज होने वाला है। तो एक 1 अपॉन पावर a की पावर m को हम लिखते हैं, a ऊपर जाएगा तो m किस में है? अभी प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस m हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा दे रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल समझ लो आप कि 1 अपॉन x की पावर में मान लो लिखा हुआ है 3। तो अगर हम इसको x को ऊपर ले जाएंगे तो x तो चला जाएगा, ठीक है। बहुत सीधा साधा आदमी है, लेकिन जो पावर है वो बहुत खतरनाक है। वो क्या करेगा? प्लस था वो माइनस का हो जाएगा, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये था। और सेकेंड फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं? a की पावर m प्लस n कर देते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझो तभी क्लियर होगा। मान लीजिए आपका लिखा हुआ है x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5, तो हम क्या लिखेंगे? x और पावर ऐड हो जाएगी 3 प्लस 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे? x की पावर 8। मतलब गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, और अगर गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएंगी। बस इतना आप लोग माइंड में होल्ड रखिएगा। और मैंने एक चीज और बताया था अभी अभी कि बीमा को हमेशा हम लोग ये बड़े से ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। इतना क्लियर है? आगे चलें। चलिए अब हम लोग लंबाई, लंबाई की बीमा क्या होती है? लंबाई की बीमा अभी भी मैंने बताया था आपको m लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए आप कि बीमा को हम लिखेंगे कैसे। ये देखो बीमा को लिखने का तरीका होता है m l t, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब जो जो उसमें होगा उसको तो हम उसके पावर में लिख देंगे, लेकिन मान लीजिए कि m है और l और t नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? m और l नहीं होगा अगर उसमें, तो उसके पावर में आप 0 लिख देंगे। t भी नहीं होगा तो उसके भी पावर में 0 लिख देंगे। m अगर होगा तो उसकी पावर 1 कर दो, या 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ये बात क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लंबाई। अब लंबाई की बीमा क्या होती है? लंबाई की बीमा मैंने आपको बताया था ऐसा, और लिखेंगे आप L। अब L हो गया। अब इसमें M और T नहीं है, तो अगर आप लिखना चाहो तो आप पहले M को लिख दो, उसकी पावर में 0 लगा दो, L तो है ही है, और क्या नहीं है? T, तो T को लिखो, उसके भी पावर में 0 लगा दो। ए, अब आपके माइंड में आएगा ए सर क्यों नहीं लिखा? तो ए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये 3 लिख दिया करो। ओके। अब द्रव्यमान की अगर बात करें तो द्रव्यमान को हमने बताया था आपको क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। क्यों प्यारे? एम। और इसमें एल और टी नहीं है, तो इन दोनों के पावर में आप लोग 0 0 कर दीजिए। क्या दिक्कत है? अब समय की अगर बात करें तो समय के लिए मैंने आपको बताया था कि हम टी लिखते हैं, तो इसमें क्या नहीं है? इसमें एम और एल नहीं है। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना आप कि पहले एम लिखा जाता है, उसके बाद एल, फिर टी, फिर ए। ये लिखने का तरीका एम एल टी और ए ऐसे लिखते हैं। ये नहीं कि आप एल पहले लिख दो फिर एम कहीं टी कहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ओके। चलिए, तो समय के लिए टी होता है। अब इसमें क्या नहीं है? एम नहीं है तो एम की पावर 0, एल भी नहीं है तो एल की पावर 0। क्लियर है? अभी अभी अगर कुछ डाउट होगा तो अभी अगर इतना ही आपको जैसे मैं बताऊंगा पूरा एकदम बहुत गजब का समझ में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू में चौड़ाई। तो इसकी बीमा क्या होगी सर? तो लंबाई, लंबाई की क्या होती है? लंबाई की बीमा होती है L, और चौड़ाई की, सर आपने चौड़ाई की तो बताई ही नहीं। अब देखो चौड़ाई है क्या? आखिर है तो वो भी एक लंबाई ही। मान लीजिए ये ऐसे है, आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लंबाई है ये, मान लो चौड़ाई है आपकी ये, तो देखो ये लंबाई हो गई, चौड़ाई है तो ये भी एक लंबाई ही, तो चौड़ाई के लिए भी हम L ही लिखेंगे, तो इसके लिए भी हमने L लिख लिया। अब L इंटू एल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा L2। ठीक है? कैसे? देखो x इंटू एक्स आप क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब को क्या लिखते हो? चलो हटाओ। ये क्लियर हुआ आपका? तो अब देखो यहां पर m नहीं है आपका तो m की पावर 0, L2 और t नहीं है तो t की पावर 0 कर दो आप। क्या दिक्कत है? अब बात करें अगर आयतन की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग जानते हैं आयतन का फॉर्मूला लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है? तो लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए भी L ही लिखा जाएगा, और ऊंचाई के लिए भी L ही लिखा जाएगा, क्योंकि है तो वो भी एक लंबाई ही, तो ये भी L हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर L L L कितने बार है? 3 बार, तो ये L की पावर 3 हो जाएगा। अब इसमें M और T नहीं है, पहले M लिखा जाता है तो M की पावर 0, उसके बाद L लिखा जाता है तो L है, इसमें T नहीं है तो T की पावर 0 कर दो। क्या दिक्कत है? हो गया आपका बीमा। तो आयतन की बीमा पूछा जाए तो M की पावर 0 मतलब m0, L3 T0। अब अगर बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या है? ये एक प्रकार की लंबाई ही है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है? तो लंबाई के लिए क्या लिखा जाता है? L लिखा जाता है, तो L है केवल इसमें, ना तो M है ना तो T है, तो आगे आप M की पावर में 0 और यहाँ पे T की भी पावर में 0 कर दीजिए। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए दिक्कत। वेग, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटे समय, आप लोग पढ़ चुके हैं। वेग बराबर विस्थापन और बटे में समय। ठीक है? तो विस्थापन अभी अभी हमने निकाला विस्थापन की बीमा m0 LT0, तो आप ऐसे रखिए m0 L और T0, और अपॉन में क्या है? समय। समय के लिए क्या लिखते हैं? T। अब यहां पर आप लोग समझिएगा, m की पावर 0 एज इट इज लिख लो, L की पावर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऊपर T की पावर 0 है,
मतलब टी है ही नहीं इसमें, लेकिन नीचे इसमें टी है, टी को ऊपर ले जाएंगे। और मैंने देखो ये फर्स्ट फार्मूला एक बताया था कि अगर नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो टी की पावर में क्या है +1, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये आपका m0l t-1, ठीक है। तो अब चाल की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को पता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय मेरे खटाई लाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, बच्चे बच्चे को पता है। तो दूरी, दूरी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, L लिखते हैं, समय के लिए T लिखते हैं। ऊपर दूरी था, दूरी के लिए L लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्रकार की लंबाई ही है, दूरी क्या है, लंबाई है, ठीक। और समय, समय के लिए तो T आप लोग जानते ही हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर पहले सबको लिख लो M L और T। अब देखो M है इसमें नहीं है तो पावर में 0, L, L है ऊपर है तो इसको छोड़ो ऐसे, T, T तो अपॉन में है, ऊपर आ जाएगा तो देखो पावर में कितनी है नीचे +1, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, -1। क्लियर हुआ। तो चाल की विमा m0l t-1। अब त्वरण की बात करें तो त्वरण होता है इसका फार्मूला वेग में परिवर्तन और अपॉन में समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन, परिवर्तन से अपने को कोई लेना देना नहीं, बस देखो वेग, वेग दिख रहा है तो वेग की विमा क्या होगी, वेग की विमा ये हम लोगों ने निकाली है m0l t-1। तो यहां पर आप रखेंगे m0l t-1 और अपॉन में भी कुछ है प्यारे लाल, समय, समय के लिए क्या लिखते हैं, t लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, त्वरण की विमा m0 और l और ऊपर t-1 है और ये t जाएगा ऊपर तो ये भी नीचे देखो t की पावर +1 है, ऊपर जाएगा ये भी t की पावर -1 हो जाएगा। तो एक t की पावर -1 पहले से है, एक यहां से जाएगा तो t की पावर -1 इंटू t की पावर -1 t की पावर -2 हो जाएगा। तो t की पावर -2 हो गया ये। अब देखो बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है, बल, अब देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, आप लोग ने न्यूटन दादा को तो सुना ही होगा, न्यूटन दादा ने नियम दिया है ना, F बराबर m में, अगर फॉर्मूला नहीं याद है आपको डायरेक्ट तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो F क्या है, बल है आपका, M क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, एक्सीलरेशन त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, बल बराबर द्रव्यमान और इंटू में त्वरण, क्योंकि F बराबर m में। तो यहां पर देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए क्या लिखा जाता है, द्रव्यमान के लिए हम लोग m लिखते हैं। और त्वरण, त्वरण की तो अभी अभी हम लोगों ने निकाली है विमा m0l t-2, m0l और t-2। तो अब इसको सही से लिख लो, ये आपका क्या हो जाएगा, m और m0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, m आ चुका है तो m, ये 0 नहीं होगा, m तो आ ही गया है, l ml और t-2, ml t-2। आप लोग को दिख तो रहा है, एक मिनट में चेक कर ले रहा हूं, नहीं दिख रहा है, चलिए मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा ऊपर। ml t-2, ml t-2, ये आपका बल की विमा होगी। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इधर मजा आने वाला है, आपको समझ में तो आ रहा है ना, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना प्यारे। चलो अब हम लोग पढ़े हैं बचपन में, क्लास 9th में ही पढ़े हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल इंटू में विस्थापन।
तो बल की बीमा क्या होगी? बल की बीमा हम लोग निकाल चुके हैं, ये ml_t-2 बल की बीमा। इसको आप डायरेक्ट अगर लर्न कर लो तो और मजा आएगा। ml_t-2 और इनटू में विस्थापन। विस्थापन क्या है? ये एक प्रकार की दूरी ही है। दूरी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? l लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा l, ठीक है। तो इसमें देखो m है, l भी है और एक l और आ गया, तो l इंटू l L2 हो जाएगा और t-2। कार्य की बीमा क्या होगी? ml2t-2, ठीक है। अब शक्ति की बात करें तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। कार्य अपॉन में समय। तो कार्य की बीमा क्या होती है? अभी अभी आप लोगों ने निकाला है ये ml2t-2 कार्य की बीमा। ml2t-2 प्यारे, ml2t-2 और अपॉन में समय। समय के लिए क्या लिखा जाता है? टी फॉर टाइम, जो कि आपका है खराब ठीक है। चलिए, तो हम क्या लिखने वाले हैं? ml2 और t-2 है, और ये ऊपर जाएगा जब t, तो ये ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा, और ऊपर t-2 पहले से ही है और t-1 और आ जाएगा। देखो ऐसे t-2 ऊपर है ये, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी इंटू में t-1 हो जाएगा। और ये देखो नीचे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो t⁻2 और -1 ये क्या हो जाएगा? t⁻3, ठीक है। तो यहाँ पर t की पावर आप -3 लिख दो डायरेक्ट। ml2 और t-3 ये आपकी बीमा है, किसकी? शक्ति की बीमा है, शक्ति। चलिए, अब विभव की बात करें तो विभव का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव बराबर कार्य बटे में आवेश। अब आप बोलोगे सर कार्य का तो हमें पता चल गया, लेकिन आवेश का आपने हमें नहीं बताया है कि बीमा क्या होता है ना, तो आपने अभी तक मुझे निकलवाया है आवेश का बीमा। नहीं प्यारे, आपको सब पता है। देखो बस आप अपनी शक्ति भूल गए हो, मैं आपको आपकी शक्ति याद दिलाता हूं। कैसे होगा? बस देखो 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 देखो, आवेश को क्यू से लिखते हैं, आपने भी लिखा होगा। Q बराबर क्या पढ़ा है आप लोगों ने? I और T। Q बराबर IT नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है। I क्या होता है? धारा होता है, और T क्या होता है? समय होता है, ठीक है। तो आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो धारा का तो मैंने बताया आपको क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। ए धारा का मात्रक एम्पियर, और धारा की बीमा को ए लिखते हैं, और समय का तो टी। बच्चे बच्चे को पता है। चलिए, तो अब हम लोग लिखते हैं विभव की बीमा। कार्य की अभी अभी हम लोगों ने निकाला है बीमा, ये ml2t-2, ml2t-2 और अपॉन में आवेश। आवेश को हमने क्या किया? धारा इंटू समय में लिखा, ठीक। तो धारा के लिए क्या होता है? धारा एम्पियर, ए लिखा जाएगा, ओके। ए और क्या है? समय को टी लिखते हैं, ठीक। तो अब इसकी बीमा क्या बन के तैयार होगी वो देखो, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ध्यान हटी और दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना ना घटने पावे आपके साथ। यहाँ पर देखो m ऊपर क्या है? ml2 और t-2 ये है आपका ऊपर में, और ये देखो a जब ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा? a की पावर -1, और t ऊपर जाएगा तो t की पावर भी -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी बीमा जो होगी वो क्या हो जाएगी? ml2 और t-2 और एक ये, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, t की पावर -3 और a की पावर -1।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लिखने का तरीका पहले m लिखा जाएगा, फिर l, फिर t, उसके बाद में a, और इन चारों के अलावा आपको कुछ मिलेगा नहीं बीमा में। ठीक है, तो विभव की बीमा ml2t - 3a की पावर -1 या a इनवर्स भी बोल सकते हो। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध की बीमा क्या होगी? अब ये प्रतिरोध कहाँ से आके टपक पड़ा? तो देखो भैया, प्रतिरोध काका को देखो, प्रतिरोध काका को देखो। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। और हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। V बराबर आई आर। तो आर क्या है? प्रतिरोध, और आई क्या है? धारा, और V क्या है? विभव। तो अगर R की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? I इसके अपॉन में चला जाएगा, V अपॉन I। तो प्रतिरोध बराबर V क्या है? विभव, विभव अपॉन धारा। तो प्रतिरोध का फार्मूला क्या बन के तैयार हुआ? विभव, कुछ इसमें रटने वाला बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ा है बस वही याद दिला रहा हूं आपको। मैंने इस एक्स्ट्रा कुछ नहीं लर्न करने के लिए कहा है अभी तक। विभव अपॉन में धारा होगा प्यारे। ठीक है, तो विभव, विभव की बीमा क्या होगी? अभी अभी आप लोगों ने निकाली है। क्यों प्यारे? विभव की बीमा ml2t - 3 और a इनवर्स, और अपॉन में क्या चलेगा? धारा। धारा के लिए क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। सर ये तो बच्चे बच्चे को पता है सर। अब ये क्या होगा? यम L2 t - 3, और ऊपर ए इनवर्स है पहले से ही, ए की पावर -1। नीचे वाला जब ए ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ए की पावर -1। तो ए की पावर -1 इंटू ए की पावर -1, पावर पावर ऐड हो जाएंगी, ए की पावर -2 बन जाएंगी। तो यहाँ पर ए की पावर -2, ये आपकी कौन सी बीमा है? प्रतिरोध की बीमा है। आपको दिख तो रहा है? एक मिनट जी, दिख रहा है। चलिए, संवेग। अब संवेग बराबर क्या होता है? सर संवेग तो नहीं जानता। चलिए नहीं जानते, कोई बात नहीं यार, हम कब काम आएंगे। संवेग, संवेग को क्या लिखते हैं? P से, और P बराबर mv आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। P होता है संवेग, m होता है आपका द्रव्यमान, v होता है आपका विभव। तो आपका संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान इंटू में विभव। संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू में विभव। तो इसकी बीमा क्या होगी सर? तो इसकी बीमा होगी सर द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? m, और इंटू में विभव। विभव की बीमा क्या निकल के आई है आपकी? ml2t - 3a इनवर्स, ml2t - 3 और a इनवर्स। तो इसकी बीमा क्या निकल के तैयार हुई? इसकी बीमा आई यम और यम, ये क्या हो जाएगा? m2l2t - 3 और a इनवर्स, या a की पावर -1। दिख रहा है ना? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए एडजस्ट कर लेना। तो इस तरीके से अगर आप लोगों ने इतनी बीमाओं को अगर बढ़िया से समझ लिया तो चाहे जैसी बीमा हो, इन्हीं की सहायता से आप सबको बर्बाद कर ले जाओगी। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एस.एन.पी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए। ये वीडियो शायद आपके फ्रेंड्स लोग को आवश्यकता हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स की शेयर को की सहायता कीजिए। अगर आप इन लोग की सहायता करोगे, नीचे वालों की सहायता करोगे, तो ऊपर वाला आपकी सहायता करेगा। तो हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।